फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और न्यूमेरिकल हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैद्युत के इस चैप्टर से हम कंप्लीट न्यूमेरिकल आप लोगों के आज की इस वीडियो में हम कराएंगे। साथ ही साथ यदि आप क्लास 10 की और सारी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली बात हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक वैद्युत चालक, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, एक वैद्युत चालक है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। करंट की मान जो है वो 10 एम्पीयर है। 10 एम्पीयर की धारा बह रही है तो चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश ई की वैल्यू होती है वो आपकी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो कभी भी दोस्तों बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहली बात तो जो जो चीज़ें दी रहती हैं वो चीज़ें को हम लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपकी, इसमें दोस्तों आई का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 10 एम्पीयर है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको निकालना है क्या, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो हम फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपका करंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जानते हैं कि Q और E में क्या संबंध होता है। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, ये संबंध होता है Q में और E में। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू एन ई यदि इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में Q की वैल्यू यदि एन ई रखेंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें हमको n की वैल्यू पूछ रहा है तो n की जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी वो आई टी अपॉन ई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगी। n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई हो जाएगी। और जो I की वैल्यू है वो आराम से आपका 10 एम्पीयर दिया हुआ है तो 10 एम्पीयर आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपका टी की वैल्यू आपका दी हुई है प्रति सेकंड, चूंकि पूछ रहा है तो यानी कि टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है तो टी इज इक्वल टू 1 भी लिख लिए। और ई की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। और इस तरीके से आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन पे आंसर आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻19। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और कई बार आपका पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा, यानी कि आई की वैल्यू आपकी दे दी गई क्या, 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर की धारा जो है समय दे दिया गया है 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, यानी कि टाइम आपका दे दिया गया है 8 सेकंड, यानी कि आई इज इक्वल टू 5 एम्पीयर का करंट 8 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी कि सबसे पहली बात दो चीज़ें इसमें पूछ दिया। पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। दूसरी चीज़ें इसमें पूछ रहा है ऊष्मा की गणना करना है कि कितना इसमें से हीट निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम कुल आवेश अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू तो Q बाई टी होता है, आप इस फॉर्मूले से जानते हैं। लेकिन हमको यदि आवेश Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। और I की वैल्यू आपकी दी हुई है कितनी, I की वैल्यू आपका यहाँ पे 5 एम्पीयर दिया हुआ है और T की वैल्यू आपकी 8 सेकंड दी हुई है। तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 कूलाम आपका आवेश आ जाएगा। 40 कूलाम क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। और बिल्कुल जो 40 कूलाम आवेश आएगा उस पे से आप यदि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, जी बिल्कुल आप पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसे देखे हैं, यहाँ पे आप Q इज इक्वल टू आई टी अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि टोटल आवेश अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे टोटल आवेश 40 कूलाम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 गुने 10 के घाते 19। ध्यान रहे इसके आगे कोई इकाई नहीं लिखनी है, कोई यूनिट नहीं लिखनी है, क्योंकि ये क्या है, वो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो 8 सेकंड तक प्रवाहित किए गए 5 एम्पीयर के करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 25 गुने 10 के घाते 19।
अब हम पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इसी में आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी कि आपको क्या पूछा गया है, हीट। तो एच की जो वैल्यू होती है वो होती है I²R×T, और आई की वैल्यू तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 20 ओम दी हुई है, और समय 8 सेकंड दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, समय 8 सेकंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और आई की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है। तो टोटल आप हीट निकाल लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4000 जूल जो है ये हीट आ जाएगा। ध्यान रहे, हीट भी एक ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का रूप होता है, इसलिए इसकी इकाई भी जूल होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। एक कोई वैद्युत चालक है और उस चालक में आपकी 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है। तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि एन की वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, टोटल आवेश जो क्यू होगा आपका, और उस पर बाद आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे आपका कितने आवेश होंगे। तो आप जानते हैं कि टोटल आवेश क्यू की वैल्यू जो होती है वो I×T के बराबर होती है, और आई की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर दी हुई है, और आपका टी की जो वैल्यू दिया हुआ है वो प्रति सेकंड कह रहा है, तो यानी कि टी की वैल्यू यहाँ से आप 1 लिख सकते हैं। जहाँ भी दोस्तों टी में प्रति सेकंड कहेगा तो वहाँ पर टी की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि n हो जाएगा IT/E, आई की वैल्यू 10 × 1, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो इस तरीके से अब आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल कंप्लीट जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.25 × 10⁻⁹ कूलाम से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश निकालने से लेकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने तक आज के सेशन में इतना वीडियो में आपको दिया जा रहा है। यदि शेष आप और ज़्यादा ऊर्जा पर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर प्रतिरोधों के संयोजन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।